बच्चों, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी बच्चों का वेलकम है। बच्चों, यहां पर आज मैं क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 8 TS ग्रेवाल की बुक का जनरल एंट्रीज उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करा रही हूं। आपने थोड़ा बहुत जनरल एंट्रीज को करना सीख लिया होगा। आज यहां पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे इस चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं बच्चों, क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि जर्नलाइज द बुक्स ऑफ राम। मतलब हमें जो राम है उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। अब जो पहला ट्रांजैक्शन है, क्या है पहला ट्रांजैक्शन? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहाँ पर दिया हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 1 लाख रुपए से। जब बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी तो बिजनेस में तो कैश आ जाता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसके पास से कैश चला जाता है। तो जब उसके पास से कैश जाता है और बिजनेस में आता है तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहा जाता है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे डेट, अप्रैल 1। ठीक है। अब जब कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश, पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि कैश होता क्या है? रियल अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या, आगे में इसके कैश लिख दूंगी क्योंकि कैश का बार बार यूज आना है। तो कैश होता है रियल अकाउंट। तो जब कैश आ रहा है बिजनेस में तो हमने यहाँ लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन किसके थ्रू आ रहा है? कैपिटल के थ्रू आ रहा है ना, बिजनेसमैन के पास से तो जा रहा है। तो टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? कैपिटल लिखा। अब जब कैपिटल जा रही है, क्योंकि गिवर है ना, कैपिटल देने वाला है, तो उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बस वही अमाउंट हमें लिखना है यहाँ पर, 1 लाख रुपए। और ब्रैकेट में लिख देना है नरेशन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सिंपल, एक ट्रांजैक्शन हो गया। इसी तरह से करना है। अगला ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने सामान खरीदा कैश से, कितने का? 25,000 का। अब जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो हमारे पास से क्या होता है? कैश चला जाता है। तो जब कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो चीज़ तो आ जाएगी। अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? परचेज इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है। तो जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो परचेज नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया ना, हमारा खर्चा हो गया। तो जो नॉमिनल अकाउंट में जब कोई एक्सपेंस और लॉस होते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट। और टू कैश, भैया कोई सामान खरीदोगे तो पैसा तो लगेगा ना, कैश चली गई, तो यहाँ पर टू कैश लिख दिया। बच्चों डेट भी ज़रूर लिखनी है, तो यहाँ पर मैंने अप्रैल 2 लिख दी। और क्या नरेशन लिखना है? गुड्स परचेज्ड। अमाउंट कितना दिया हुआ है बच्चों? 25,000 और 25,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हमने उधार में परचेज किया है गुड्स को, किससे? पंकज से। तो परचेज किया तो चीज़ आ ही गई, तो वो तो हमारा एक्सपेंस हो ही गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा है? पंकज से। तो भैया पंकज कौन है? पर्सनल अकाउंट है ना, गिवर है ना, तो पंकज को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बस परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, और ब्रैकेट में लिख देंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पंकज। कितना अमाउंट लिखा हुआ है बच्चों? 18,000। जब तक आप लेज़र बनाना नहीं सीखते तब तक आपको ये वाला कॉलम खाली छोड़ देना है। अब चलते हैं, ये वाली डेट क्या थी बच्चों? अप्रैल 3। मैं भूल रही हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुड्स सोल्ड नरेश ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हमने सामान उधार बेचा है 9,000 रुपये का। तो भैया जो नरेश हैं उनके पास तो सामान चला गया ना, वो रिसीवर हो गए। तो यहाँ पर हम नरेश अकाउंट डेबिट। और कैसे?
कैसे गया उनके पास सामान, बेचने पर गया, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट कितना आया बच्चों, 9,000। और क्या लिखेंगे इसका, गुड सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, और डेट क्या डालेंगे, अप्रैल 5। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स रिटर्न टू पंकज, मतलब हमने गुड्स खरीदा था और वो पंकज को वापस लौटा दिया। तो भैया जब कोई चीज़ खरीद के वापस लौटाओगे तो जिसे लौटाओगे उसका नाम लिखना पड़ेगा, वो रिसीवर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पंकज अकाउंट डेबिट, और क्या किया आपने, वापस किया, परचेज रिटर्न किया। तो जब आपने परचेज रिटर्न किया तो आपके पास पैसा आया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑल इनकम एंड गेन टू परचेज रिटर्न, परचेज एंड गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बस सिंपल है, 12,000 और 12,000। अब यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, पंकज इज रिटर्न द गुड्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, गुड्स रिटर्न बाय नरेश 1400 रुपये, मतलब नरेश ने क्या किया, 1400 रुपये का गुड्स वापस कर दिया। जब कोई चीज़ हम बेचेंगे और वो वापस आ जाएगी हमारे पास, तो हम ऊपर लिखेंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि जब हमारा बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ गया तो ये तो भैया हमारा नुकसान हो गया, तो उसे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्या करेंगे, टू नरेश, नरेश के थ्रू वापस आया है ना, तो क्या वो गिवर है, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो कितना आएगा, 1400 और 1400, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे गुड्स रिटर्न बाय नरेश। क्लियर। कैश पेड टू अजय 6,000, अजय को हमने पेड किया है, तो अजय के पास पैसा चला गया। अजय कौन हो गया, रिसीवर हो गया। 10 अप्रैल को हमने क्या किया, अजय को पैसा दे दिया, तो अजय अकाउंट डेबिट, और पैसा कैश चला गया टू कैश अकाउंट। अजय रिसीवर है और कैश रियल अकाउंट है, कैश चला गया, व्हाट गोज आउट। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया बच्चों, कैश पेड टू अजय। कितना अमाउंट, 6,000 और 6,000। उसके बाद अप्रैल 12 को कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन मिला, कितना मिला, 2,700 रुपये। जब कमीशन मिलता है तो कैश हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब कैश हमारे पास आया, व्हाट कम्स इन, तो हमने इसे डेबिट कर दिया। टू कमीशन रिसीव्ड, किसके थ्रू आया, कमीशन के थ्रू आया ना, तो हमने यहाँ लिख दिया टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और यहाँ पर इसका नरेशन लिख दिया, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे, 15 अप्रैल को फर्नीचर परचेज किया, कितना परचेज किया, 7,000 परचेज किया। तो जब हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा, आएगा ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो व्हाट कम्स इन, फर्नीचर रियल अकाउंट में आता है, टू कैश, और कैश हमारे पास से चला जाएगा, क्योंकि आप भैया पैसे दोगे, फ्री में तो फर्नीचर खरीदोगे नहीं। तो यहाँ पर 7,000 लिख देंगे। ऊपर वाले का अमाउंट लिखना बच्चों भूल गई हूँ, इसका अमाउंट है 2,700। अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं 16 अप्रैल का, रेंट पेड टू अमित, अमित को रेंट पेड किया, कितना, 5,000। तो भैया रेंट अकाउंट में क्या हुआ, पैसा चला गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट जो होता है ना वो नॉमिनल अकाउंट होता है, तो जितने भी खर्चे हैं उन्हें डेबिट किया जाता है। और किस रूप में गया, कैश। तो जब कैश जाता है, कैश रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर उसे क्रेडिट करते हैं। कितना चला गया बच्चों, 5,000। ठीक है, और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड टू अमित। जब किसी का नाम दिया होता है
ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि उसे पेमेंट कैश में किया है। जब किसी का नाम दिया है और साथ में ये भी दिया है कि हमने उसे क्रेडिट दिया है, तब हमें कैश वर्ड का यूज़ नहीं करना है, तब हमें उस व्यक्ति के नाम का यूज़ करना है, क्योंकि भैया कैश तो आया ही नहीं, हमने तो उधार दिया है ना। अब अगला देखते हैं अप्रैल 19 का, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। यहाँ पर सामान बेच दिया कैश में 6000 का। तो कैश तो भैया जब सामान बेचोगे तो कैश तो आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। और कैसे आया, सेल्स के थ्रू आया, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है, इनकम और गेन है ना, जब कोई सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है ना, तो बस इसे क्रेडिट कर दिया, कितना, 6000। और यहाँ पे लिख दिया सोल्ड गुड्स टू सुमित, ठीक है, फॉर कैश। मैंने बताया ना अभी आपको, कैश लिखा है तो यहाँ पर हम कैश ही वर्ड का यूज़ करेंगे। इसके बाद है अप्रैल 24 को कैश सेल्स, सिंपल सा, यहाँ पर अप्रैल 24, इसके पहले वाला था अप्रैल 19, ठीक है। क्या किया हमने, कैश सेल्स कर दिया। तो जब कोई सामान बेचा तो कैश आया ना हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000, और ब्रैकेट में लिख दिया सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्लियर। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे अप्रैल 30, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5000। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, हमें कैश मिला है नरेश से, तो कितना कैश हमारे पास आ गया। कैश क्या हुआ, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, और किससे मिला है, नरेश से। उसका नाम तो मेंशन करना पड़ेगा ना कि भैया किससे हमें पैसे मिल गए, कितना मिला, 5000। आ रहा है कि नहीं आपको समझ में। यहाँ पर लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। क्लियर। अब नेक्स्ट 30 अप्रैल को उसी दिन कौन सी एक और हुई ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड, हमने सैलरी को चुका दिया। तो जब हम सैलरी चुकाते हैं, सैलरी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा चला गया, सैलरी दी तो भैया पैसा चला गया ना, तो यहाँ पर 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, बस। और यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे सैलरी पेड बीइंग सैलरी पेड। इस तरह से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं बच्चों। ये अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें राम की ही जनरल एंट्री तैयार करनी है। तो देखिए पहले क्या दिया है, राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। राम ने कैपिटल इन्वेस्ट की कैश में अपने बिजनेस के लिए 1 लाख में। तो जब कैश बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल लगाई, कैपिटल चली गई। तो जब कैपिटल जाती है, गिवर होता है, तो यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। और ब्रैकेट में लिख दिया बीइंग राम इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है ना। जून 1 है बच्चों, कितना किया, 1 लाख, यहाँ पर भी 1 लाख। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। हमने सामान खरीदा हरीश से 10,000 का, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। परचेज को क्यों डेबिट किया है बताइए आप, क्योंकि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, और जब कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने परचेज को डेबिट करा, और किसको पैसा दिया, हरीश को दिया, तो यहाँ पर हरीश को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरीश। डेट कब की है बच्चों, मैं बार बार भूल रही हूँ, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। और कितना है, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ,
सिंपल। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने सामान खरीदा कैश में 8,000 का, तो वही चीज़ है परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश में खरीदा, यहाँ किसी का नाम मेंशन नहीं है ना, तो टू कैश अकाउंट 8,000। यहाँ पर लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज्ड। कौन सी डेट है? जून 5। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? परचेज गुड्स मोहित फॉर कैश 7,000। तो क्या करेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया भैया हमारे पास से। बीइंग, मैंने आपको क्या बताया, जब हम कोई कैश में चीज़ खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट लिखते हैं। लेकिन यदि हम कोई चीज़ क्रेडिट में खरीदते हैं तो हमने उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है कि इससे हमने कोई सामान क्रेडिट में खरीदा या उससे उस सामान कोई बेचा, उस व्यक्ति के नाम को मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना आया? 7,000। क्या डेट थी बच्चों? ये जून 8। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हमने सामान बेचा है कैलाश को, किसमें? क्रेडिट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए वही चीज़ आ गई, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 2,000। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों? बीइंग गुड्स। आपको बताना पड़ता है कि भैया किस चीज़ की आपने एंट्री की है। कैलाश ऑन क्रेडिट पूरा लिखना है बच्चों, छोड़ना नहीं है। ये कब की एंट्री है? जून 10 की। फिर जून 12 क्या है? सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, हमने नदीम को कैश सेल किया। तो अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर कैश आ गया, जब कोई चीज़ बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है। जब कोई चीज़ रिसीव हुई, कैश रिसीव हुआ, व्हाट कम्स इन, तो हमने उसे डेबिट कर दिया। और किसके थ्रू रिसीव हुआ? सेल्स के थ्रू। और सेल्स क्या है? इनकम है हमारी, तो यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे। तो कितना आएगा? 1,500 यहाँ और 1,500 यहाँ। जून 14 गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, यहाँ पर सेल्स किया हुआ सामान वापस आ गया। तो जब कोई हमारे पास सामान वापस होता है तो हमारा क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो कोई भी जब लॉस होता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट टू सेल्स, रिटर्न अकाउंट डेबिट, और किससे? कैलाश से, टू कैलाश। कैलाश कौन है? गिवर है ना। तो यहाँ पर 500 रुपये डेबिट और 500 क्रेडिट कर दिए बच्चों। तो कितना लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 16 जून की गुड्स रिटर्न टू हरीश। यहाँ पर हरीश कौन है? रिसीवर है ना, क्योंकि हमने कोई सामान खरीदा था, वो हमने उसको वापस कर दिया। तो यहाँ पर हरीश को क्या कर देंगे हम? डेबिट, क्योंकि वो कौन है? रिसीवर है। हरीश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बच्चों क्या होता है, मैं आपको बात बताऊं, जब आप करते जाते हैं ना तो आपको याद रहने लगता है कि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट आएगा, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट आएगा, परचेज हमेशा डेबिट आएगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट आएगा। धीरे धीरे ये चीज़ें आपके दिमाग में ना फिट होने लगती हैं। अभी आप नया नया सीख रहे हैं तो आपको ये डिफ़िकल्ट लग रही हैं, वरना जनरल एंट्रीज सबसे ज़्यादा इजी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर नरेशन लिख देंगे। क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरीश। ठीक है ना। 16 जून को कितना? 360 और 360। अगला क्या है? मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन 8,000। जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी हमारे पास आती है ना, व्हाट कम्स इन? मशीनरी कम्स इन। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और किसके थ्रू आई मशीनरी? सोहन के थ्रू। सोहन गिवर है ना, सोहन अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज
कितना अमाउंट है? 8,000। ठीक है। पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 5,000। 19 जून को हमने हरीश को 5,000 पेड किए। तो हरीश कौन हो गए भैया? हरीश हो गए रिसीवर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हरीश अकाउंट डेबिट, और क्या कितने पेड किए? कैश में पेड किया ना, टू कैश अकाउंट 5,000, और ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग पेड टू हरीश। क्लियर? नेक्स्ट दिया हुआ है 25 जून का, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जब हम कोई विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग, आहरण हिंदी में। ठीक है। जब हमने कोई चीज़ निकाली हमारे पास तो ये हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया, क्योंकि आपने बिजनेस से निकाल ली ना, आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाली। तो यहाँ पर ये हमारा खर्चा है। तो जितने भी खर्चों को क्या करते हैं हम? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश चला गया हमारे पास से भैया ड्राइंग के चक्कर में। जब कैश चला जाता है, व्हाट गोज आउट, तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो 5,000 डेबिट और 5,000 क्रेडिट, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लिया बीइंग कैश विड्रॉ। फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। अब नेक्स्ट है 30 जून की। 30 जून की क्या है? पढ़िए। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। हमने पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए 200 रुपये में। तो न्यूज़पेपर, जब न्यूज़पेपर वाले के तो पास पैसा चला गया ना, वो रिसीवर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट, और क्या हुआ? कैश चला गया भैया टू कैश अकाउंट, बीइंग न्यूज़पेपर सोल्ड। कितने के भैया? 200 रुपये के। अब नेक्स्ट क्या है? और लास्ट, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट इन अ बैंक। हमें मोहन से क्या मिला? लोन मिला, और हमने उसे बैंक में जमा कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ तो बैंक के पास पैसा चला गया। बैंक कौन हो गया? रिसीवर हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे लोन मिला? मोहन से मिला ना, मोहन से हमें लोन मिला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू लोन फ्रॉम मोहन। जब इस तरह से कुछ नाम दिया होता है ना कि हमें इससे हुआ, इससे मिला, तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आ जाता है वो लोन फ्रॉम मोहन। तो लोन दिया, देने वाला वो गिवर है, तो यहाँ पे उसे क्रेडिट कर दिया। कितना क्रेडिट करा? 50,000। और नरेशन में क्या लिख दिया? बीइंग रिसीव्ड लोन। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 की जनरल एंट्रीज हो गई। बच्चों, आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, जिसे मैं आपकी स्क्रीन पर दे रही हूँ। इस क्वेश्चन को आपको घर में करके देखना है, इसके सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज करके देखनी है। यदि किसी भी तरह की कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।